हेलो एंड वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रिक शुभेंदु में। तो आईपीएल में आज एक डबल हेडर था। वीकडे पे डबल हेडर था, वेडनेसडे को आज। हालांकि जो मैच था चेन्नई और लखनऊ के बीच, जो कि कल होना था, यानी कि थर्सडे को इकाना में खेला जाने वाला था, लेकिन यूपी में कुछ इलेक्शन के चलते भी जो मैच था कि इसको एक तरीके से रीशेड्यूल किया गया था और आज एक तरीके से 3:30 बजे यानी कि आज दोपहर को रखा गया था। लेकिन उस मैच में आप देखो बरसात हो गई और पहला इनिंग्स ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था। 90 मतलब आखिरी ओवर में मैच चल रहा था, लखनऊ की बैटिंग चल रही थी और सीएसके एक अच्छे पोजीशन पे थी, लेकिन उस मैच में हो जाती है बरसात और उसके बाद मैच नहीं हो पाता है और एक तरीके से पॉइंट्स दोनों ही टीमें शेयर करते हैं। तो एक छोटा सा अपडेट आपको उस मैच के बारे में, स्कोर कार्ड अपडेट आपको दे दूंगा। लेकिन बेसिकली इस वीडियो में हम बात करेंगे जो रात को मैच अभी अभी ख़त्म हुआ है कुछ देर पहले। एक ज़बरदस्त मैच देखने को मिला है, पंजाब किंग्स और सामने मुंबई इंडियंस थे। मोहाली का एस बिंद्रा स्टेडियम में मैच हो रहा था, यानी कि जो पंजाब का होम ग्राउंड है वहाँ पे। और एक तरीके से कहेंगे कि जो पिछला मैच रहा था दोनों टीमों के बीच, पंजाब ने जाके वानखेड़े में जीत दर्ज की थी, एक हाई स्कोरिंग एनकाउंटर हुआ था और यहाँ पे भी वही चीज़ देखने को मिला है। लेकिन मुंबई इंडियंस ने यहाँ पे रिकॉर्ड किया है, लगातार दूसरे मैच में उन्होंने 200 प्लस जो कि जो स्कोर है उसको चेज किया है। और पिछली बार देखो राजस्थान रॉयल सामने थी और आखिरी ओवर में आपको याद होगा 17 रन चाहिए थे, जब जेसन होल्डर को 3 बॉलों में 3 छक्के मार के टीम डेविड ने मैच फिनिश किया था। तो आज आप देखो कि बहुत ही इजीली एक तरीके से कहेंगे एक बॉल रहते हुए मैच जीता है और जो एक तरीके से रिवेंज कहेंगे पंजाब किंग्स से लिया है अब उनके ही घर पे जाके। तो ज़बरदस्त मैच रहा है। हालांकि गेंदबाजी बहुत बुरी तरीके से पिट रही है मुंबई इंडियंस की। ऑलमोस्ट हर मैच में आप देखो कि वो 200 रन के आसपास या उससे अधिक एक तरह से कंसीड कर रहे हैं। लेकिन मुंबई इंडियंस की जो बैटिंग है वो एक तरीके से फायर्ड अप हो चुकी है। स्पेशली सूर्य कुमार यादव जिस तरह से फॉर्म में लौटे और टिम डेविड, तिलक वर्मा, इवन ईशान किशन जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, बीच में कैमरन ग्रीन भी, वो एक तरीके से कहेंगे कि मुंबई इंडियंस की जो टीम को एक तरीके से एक तरह से खड़ा कर दिया है। हालांकि कप्तान रोहित शर्मा अभी भी आउट ऑफ फॉर्म है, उनके बल्ले से रन नहीं आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मुंबई इंडियंस जो कि है शायद इस आईपीएल में अभी तक की सबसे खतरनाक बैटिंग लाइनअप दिख रही है, जो कि हमें पिछले 2 मैच में देखने को मिला है। और जिस तरह से आज उन्होंने पंजाब के गेंदबाजों की पिटाई की है, आप देखो पंजाब के पास अर्शदीप, श्याम करन, नेथन एलियस, राहुल चहर, हरप्रीत बराड़ जैसे क्वालिटी गेंदबाज है, लेकिन उसके बावजूद देखो जिस तरह से उन्होंने आज रन चेज किया है, वो दिखाता है कि कितनी शक्तिशाली है मुंबई इंडियंस की बैटिंग लाइनअप है। तो दूसरी तरफ अगर बात करें पंजाब किंग्स की, तो भाई बल्लेबाजी तो उनकी ज़बरदस्त है। मतलब नंबर 8-9 तक उनके पास बैटिंग डेप्थ है और बहुत अच्छे बैटर्स हैं जो कि लगातार 200 का स्कोर कर रहे हैं। और जैसा कि कहा कि पिछले कुछ 3 या 4 मैचेस आप देखो उन्होंने 200 प्लस स्कोर किए हैं उनके बैटर्स ने। लेकिन अगर आप उनकी बॉलिंग देखो तो वो भी एक तरीके से उसी हिसाब से पिट रही है। याद होगा लखनऊ के खिलाफ 250 एक तरीके से वो करवा दिए थे, फिर चेन्नई के खिलाफ भी 200 खा गए थे और आज भी 214 रन चेस करवा दिए हैं। जो बल्लेबाज जो मेहनत कर रहे हैं उसी को एक तरीके से वो खराब कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ मुंबई के लिए कहेंगे जो गेंदबाज जो काम खराब कर रहे हैं उसको बल्लेबाज सही करके दे रहे हैं। और हम अक्सर कहते हैं क्रिकेट से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत बड़ा एक तरह से लेवलर है। देखो कि अर्शदीप सिंह, आपको याद होगा जो पिछला मैच उन्होंने मुंबई के अगेंस्ट वानखेड़े पे खेला था, उसमें उन्होंने 4 विकेट शायद लिए थे। 4 ओवर का स्पेल बहुत ही बढ़िया था और एक ओवर में तो 2 स्टंप्स उन्होंने उखाड़ दिए थे। तिलक वर्मा और फिर नेहल वडेरा दोनों को यॉर्कर से बोल्ड मारा था, ऐसे कि स्टंप्स ही एक तरह से बिखर गए थे टूट के। लेकिन एक तरीके से आज देखे तो अर्शदीप सिंह को ही बिखर के रख दिया है मुंबई के बल्लेबाजों ने। 4 ओवर भी कंप्लीट नहीं किए और शायद 66 रन उनको पड़े हैं 4 ओवर में। एक तरह से कहिए कि आज अर्शदीप सिंह को एक तरह से बिखर के रख दिया है मुंबई के बल्लेबाजों ने। बाकी सभी की पिटाई हुई है गेंदबाजों की। और एक तरीके से शिखर धवन जो कप्तान थे पंजाब किंग्स के, वो बेबस ही दिखे हैं। उनके पास कोई भी प्लान, कोई भी मतलब तरीका ही नहीं था कि मुंबई के बैटर्स को रोक ले। इतने अच्छे स्कोर बनाने के बावजूद वो एक तरीके से अपने ही घर पे एक तरह से बुरी तरीके से फ्लॉप रहे हैं। और इसी हार के बाद आप देखो कि पंजाब किंग्स के लिए अब मुश्किल हो गया है थोड़ा सा आगे सफ़र। 10 मैच में 10 पॉइंट्स हैं उनके। लेकिन अभी भी उनको 3 मैच जीतने हैं अगले 4 में से। दूसरी तरफ अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई इंडियंस जो कि एक वक्त पे शायद काफ़ी सारे लोगों ने एक तरह से उनको रूल्ड आउट कर दिया था कि ये टीम से नहीं होगा, खास करके इनके बॉलिंग को देखते हुए। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जैसा इस तरह से बैटिंग ने स्टेप अप किया और सबसे बड़ा चीज़ जो बिलीव उनके अंदर आया है और जो ड्रेसिंग रूम में एक तरह से माहौल दिख रहा है,
वो कहीं ना कहीं उस ओर इशारा कर रहा है कि मुंबई इंडियंस टॉप 4 के लिए एक तरीके से फेवरेट लग रही है। और वंस वो टॉप 4 में जाते हैं फिर आपको पता है कि वो सीधा ट्रॉफी लेके ही आते हैं। तो देखना पड़ेगा। लेकिन जैसा कहा कि पूरे मैच के बारे में, स्कोर कार्ड के बारे में आपको बता देता हूँ। तो टॉस पे एक फनी इंसिडेंट हुआ। रोहित शर्मा ने टॉस जीता और वो सामने वाले कप्तान शिखर धवन, जो उनके बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, उन्हें पूछते हैं कि शिखर मैं क्या करूं। तो शिखर धवन ने बोला आप बॉलिंग कर लीजिए। तो रोहित शर्मा ने कहा हाँ हम बॉलिंग ही करेंगे। तो देखिए उन्होंने फर्स्ट बॉलिंग किया। उनको पता है उनकी स्ट्रेंथ जो कि उनकी बैटिंग है, तो कोई भी स्कोर एक तरीके से चेस करने को तैयार होंगे। लेकिन जो उनकी बॉलिंग लाइनअप है उसे वो रिस्क में एक तरह से नहीं डालना चाहेंगे। तो पंजाब किंग्स ने पहले बैटिंग किया और ठीक ठाक कह सकते हैं कि बैटिंग लाइनअप थी। हालांकि एक दो बदलाव देखने को मिले और स्पेशली जो एक बल्लाव उन्होंने किया था, सिकंदर रज़ाक उन्होंने ड्रॉप किया था, वो बार बार सरप्राइजिंग लग रहा है। और ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि दो मैच जो पंजाब किंग्स ने जो 5 मैच जीते उसमें से 2 मैच में सिकंदर रज़ाक का एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है। लेकिन दोनों ही मैच विनिंग परफॉर्मेंस के बाद उनको ड्रॉप कर दिया गया है और उनके जगह पे मैथ्यू शॉट को लाए थे फॉर वाट एवर रीज़न। लेकिन मैथ्यू शॉट जो बिग बैश लीग के एक तरीके से कहेंगे एक बहुत बड़े स्टार बैट्समैन है, यहाँ पे वो क्लूलेस दिख रहे हैं स्पेशली अगेंस्ट स्पिन। पेसर को फिर भी वो टैकल कर पा रहे हैं बट स्पिनर आते संगे वो एक तरह से फंस रहे हैं। तो उनको क्यों खिलाया वो एक तरह से समझ नहीं आया। और बाकी भी एक दो बदलाव ज़रूर वहाँ पे किए थे। ऋषि धवन को एक तरह से ऐड किया था टीम में। अथर टाइडे शायद उनको ड्रॉप कर दिया था, वो भी अच्छा खेल रहे थे बट उनको भी ड्रॉप किया। खैर अगर बैटिंग की बात करें तो प्रभसिमरन सिंह और शिखर धवन ओपन करना है। प्रभसिमरन सिंह फेल हुए, 9 रन बनाए हैं 7 बॉलों में और जल्दी आउट हो गए खराब शॉट खेल के। शिखर धवन ने और फिर मैथ्यू शॉट ने थोड़ी देर पार्टनरशिप की बट उस पेस पे पार्टनरशिप नहीं चली। शिखर ने 20 में 30 किए हैं और मैथ्यू शॉट 26 में 27। बहुत अच्छी बैटिंग सरफेस है मोहाली की बट वहाँ पे भी वो स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए। लेकिन बाद में आई थिंक लियम लिविंगस्टन और फिर जितेश शर्मा एक वक्त पे कुछ 90 के आसपास इनके 3 विकेट गिर गए थे। आई गेस हाँ 95 पे 3 था और 12वां ओवर चल रहा था। लग रहा था कि मुंबई अच्छा खासा वापसी कर रहा है। पीयूष चावला ने अच्छी स्पेल डाल दी थी, उन्होंने विकेट ले लिया था। शिखर और मैथ्यू शॉट दोनों को ही शायद उन्होंने आउट किया था और उसके बाद लगा कि मुंबई थोड़ा सा खींच रही है। लेकिन वहीं पे आपको दिखा T20 की मास्टर क्लास बैटिंग। एक तरफ थे लियम लिविंगस्टन, दूसरे तरफ जितेश शर्मा, दोनों ही पावर हिटर हैं और दोनों ने एक तरह से मुंबई गेंदबाजों की अच्छी खासी पिटाई की। लिविंगस्टन नॉट आउट 82 फ्रॉम 42, 7 चौके और 4 छक्के मारे हैं। बाकी जितेश ने भी 27 में 49 किए हैं, 5 चौके और 2 छक्के। तो उसके बाद उन्होंने आउट मतलब एक तरीके से विकेट नहीं फेंका और एक तरीके से बहुत ही बढ़िया फिनिश किया और सभी जो गेंदबाज थे उनकी अच्छी खासी पिटाई की और पंजाब को एक बहुत बड़े टोटल तक 214 तक पहुंचा दिया। जहाँ तक बॉलिंग की बात करें तो मुंबई ने भी कुछ बदलाव किए थे और कुछ इंटरेस्टिंग बदलाव किए थे। एक तो जो फॉरेन गेंदबाज थे उनके जोफ्रा आर्चर को छोड़ के किसी भी को भी एक तरीके से पिक नहीं किया था, चाहे वो जेसन मेरेंडॉफ हो या राइले मेरेडिथ हो। और 3 ही फॉरेनर के साथ गए थे और इंटरेस्टिंगली उसमें आप देखो कि सब्स्टिट्यूट में क्रिस्टियन स्टब्स, डेवल ब्रेविस भी थे लेकिन सूर्य कुमार यादव भी थे। थोड़ा सा लगा कि शायद कंफ्यूजिंग होके थोड़ा सा इम्पैक्ट सब एक तरीके से ऐड किया है या टीम पिक किया है, क्योंकि बाद मतलब कायदे से आप सूर्य कुमार यादव को शायद प्लेइंग 11 में रखते और अगर आप 3 फॉरेनर के साथ उतर रहे हो तो ब्रेविस या स्टब्स में से किसी एक को आप इम्पैक्ट सब के रूप में अंदर लाते। बट ये जो शायद वही प्लान था कि निहाल वडेरा के साथ ही जाना है, वो नंबर 6 के साथ पोजीशन पे है। अब बाकी तो उनकी बैटिंग ऑर्डर एक तरह से सेटल ही थी। तो खैर अगर बॉलिंग में देखें तो थोड़ा सा और भी ज़्यादा इनएक्सपीरियंस दिख रहा था, क्योंकि आकाश मधवाल को एक तरह से उन्होंने आज खिलाया था। अरशद खान भी थे, जोफ्रा आर्चर थे, फिर कुमार कार्तिकेय और पीयूष चावला तो खेल ही रहे हैं और कैमरन ग्रीन को भी इन्होंने एक तरीके से स्टार्टिंग से नई बॉल के साथ यूज़ किया। तो देखिए ग्रीन ने 2 ओवर डाले हैं पावर प्ले में, 2 में 15 दिए हैं, तो उसके बाद उनको बॉलिंग ही नहीं कराया है। अरशद खान ने 1 आउट ज़रूर किया है लेकिन महंगे बहुत साबित हुए, 4 में 48 पड़े हैं। और जोफ्रा आर्चर तो वो इंजरी के बाद वो सेम बॉलर रहे ही नहीं है। अब बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस उनसे भी, 4 ओवर में 56 रन पड़े हैं उनको और 1 ओवर में तो शायद लियम लिविंगस्टन ने 2 या 3 छक्के मार दिए थे। बाकी पीयूष चावला एज यूजुअल इस सीज़न बहुत अच्छा कर रहे हैं, 4 ओवर में 29 दे के 2 आउट किया है। शिखर और मैथ्यू शॉट जो दोनों ही एक तरह से सेट बैट्समैन थे मिडिल ओवर में, उन दोनों के आउट किया। बाकी कुमार कार्तिकेय ने भी 3 में 24 दिए हैं, तो वो भी एक टाइट स्पेल डाल के गए हैं।
आकाश मधवाल 3 में 37 ज़रूर पड़े हैं, लेकिन आखिर के ओवर में उन्होंने बहुत ही बढ़िया यॉर्कर एग्जीक्यूट किए हैं, तो उसके लिए उनकी तारीफ बनती है। तो खैर वही है कि इनएक्सपीरियंस गेंदबाजी है मुंबई को, और एक तरीके से सामने पंजाब किंग्स की ज़बरदस्त बैटिंग लाइनअप थी। जिस तरह से उन्होंने बैटिंग किया, एक समय लग रहा था कि मुंबई के लिए मुश्किल हो जाएगा, लेकिन नोइंग कि पंजाब किंग्स की जो गेंदबाजी है वो नाम बड़े हैं अभी, लेकिन परफॉर्मेंस हिसाब से आया नहीं है, और महंगे साबित वो भी होते हैं। प्लस ये जो पिच का कंडीशन है वहाँ पे बैटिंग के लिए एक तरह से मददगार है, तो मुंबई इंडियंस को कम्प्लीटली आप आउट नहीं कर सकते थे। और वहीं पे आप देखो कि मुंबई ने जब रन चेज किया है तो बहुत ही बढ़िया रन चेज किया है। हालांकि रोहित शर्मा तीसरी बॉल पे आउट हुए हैं ज़ीरो पे, और ज़ीरो पे ही पहला झटका लग गया मुंबई को तीसरी बॉल पे, और वहाँ पे लगा कि फंस जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये भी है कि रोहित शर्मा इस सीज़न चले ही नहीं हैं। एक आधा उनकी इनिंग्स याद आएगी जहाँ पर उन्होंने अच्छा खेला है, अदरवाइज सारे के सारे इनिंग्स फ्लॉप ही रहे हैं। लेकिन आज ऐसा कि था, ईशान किशन का दिन था। ईशान किशन कभी कभार लगता है कि जैसे मतलब उनकी भी दो टाइप की बैटिंग है। ज़्यादातर मोमेंट पे आप देखो कि वो स्ट्रगल करते हैं, रनिंग बिटवीन द विकेट थोड़ा सा स्लो होते हैं, मतलब सिंगल डबल नहीं ले पाते हैं, स्ट्रगल करते हैं, स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसा दिन भी आता है जहाँ पे वो ऐसे हिटे लगाते हैं जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं। वो जो 200 भी उन्होंने ओडीआईज में किया है, वो उसी दिनों में से एक दिन है कि जहाँ पे कोई भी सामने गेंदबाज था उसको पिटाई कर रहे थे। तो आज भी देखो ईशान किशन ने 41 बॉल में 75 किए हैं, 7 चौके और 4 छक्के मारे हैं, और बहुत ही बढ़िया बैटिंग की है। ऑलमोस्ट 183 की स्ट्राइक रेट थी। बाकी कैमरन ग्रीन का रोल एक तरीके से डिफाइन शायद रोहित शर्मा ने कर दिया है, या मुंबई ने कर दिया है कि आप नंबर 3 पे जाओगे और अपना नेचुरल गेम खेलोगे। वो आके सिर्फ बल्ला ही घुमाते हैं, जो भी जितने रन बनते हैं एक तरीके से वो मुंबई इंडियंस उसको रख लेती है। तो उन्होंने भी 18 में 23 किए हैं, 4 चौके मारे हैं, वो आके मार ही रहे थे, उसी प्रोसेस में आउट भी हुए। लेकिन जो मोमेंटम चेज करने वाली या इस मैच में जो शायद सबसे बेहतरीन पारी थी वो थी सूर्य कुमार यादव की। 31 बॉलों में 66 किए हैं और 8 चौके 2 छक्के मारे, और क्लासिक सूर्य कुमार यादव जो अभी रिसेंट हम कुछ महीने पहले इंडियन टीम में देख रहे थे, उसी टाइप की उन्होंने बैटिंग की है। एक तरीके से गेंदबाज को नहीं, एक तरह से फील्ड को खेल रहे थे कि आप इस जगह पे फील्डर नहीं रख रहे हो, मैं उस जगह पे मारूंगा और मजबूर करूंगा कि आप वहाँ पे फील्डर रखो, और फिर जब वहाँ पे आप फील्डर रखोगे मैं दूसरी जगह पे मारूंगा। तो पूरे के पूरे जो 360 डिग्री उनका गेम है वो दिखाया है, और हर एक गेंदबाज को पिटाई की है। इनफैक्ट शायद सैम करन को ही सबसे ज़्यादा पिटाई की, और उनके एक ओवर में शायद लगातार छक्के चौके मार के एक तरह से अनसेटल किया, और वहीं से एक तरह से कहेंगे कि जो मोमेंटम है वो शिफ्ट कर दिया है। तो 66 रन जैसा ही कहा, 213 के ऑलमोस्ट स्ट्राइक रेट है। और बाद में देखो फिर एक आसानी बना दिया था एक तरीके से दोनों ही बैटर ने, ईशान और सूर्य ने आके फिनिशर के लिए, टीम डेविड और तिलक वर्मा के लिए। हालांकि द मोमेंट ये दोनों आउट हुए, ईशान और सूर्य पहले आउट हुए, बाद में ईशान आउट हुए, तो लगा शायद थोड़ा सा मैच फंसेगा। लेकिन बाद में देखो टीम डेविड और स्पेशली तिलक वर्मा, क्योंकि पिछले मैच में पंजाब के खिलाफ अर्शदीप ने उनको बोल्ड कर दिया था, और मैच वहीं पे शायद वो हार गए थे, क्योंकि दूसरे एंड पे टीम डेविड एक तरह से खड़े ही हो गए थे। तो इस मैच में वो नहीं हुआ, टीम डेविड एक एंड पे खड़े रहे, 10 में 19 है, 3 चौके मारे हैं। लेकिन तिलक वर्मा एक तरह से उन्होंने फिनिश किया है मैच, 10 बॉलों में 26 रन है, 1 चौका और 3 छक्के मारे, और तीनों छक्के शायद अर्शदीप सिंह को ही मारे हैं। तो बढ़िया फिनिश रहा, और अंत में एक तरह से 7 बॉल बाकी था और वहाँ पे उन्होंने छक्के मार के एक बहुत बड़ा छक्का मारा अर्शदीप सिंह को, और मैच फिनिश किया है। तो एक ज़बरदस्त एक तरीके से कहेंगे कि मैच रहा है मुंबई इंडियंस और जितने भी उनके बल्लेबाज रहे हैं उनके लिए, और जो गेंदबाजों ने एक तरह से निराश किया था उसको उन्होंने फुलफिल कर दिया है। बाकी पंजाब की और बॉलिंग की बात करें तो इनिशियली लगा अच्छा कर रहे हैं, ऋषि धवन से स्टार्ट कराया था, विकेट ले गए, इनिशियली 2 ओवर में बहुत इकोनॉमिकल भी रहे थे, लेकिन वंस पिटाई स्टार्ट हुई है फिर वो एक तरह से किसी को भी एक तरह से बख्शा नहीं है। ऋषि धवन ने 3 ओवर में 20 दिए, एक आउट किया है, लेकिन वो जो 20 रन थे शायद उसमें एक ही ओवर में पिटाई हुई है, क्योंकि इनिशियल 2 ओवर में अच्छा किया था। अर्शदीप सिंह जैसा कहा कि 3.5 ओवर 66 रन दिया है और एक विकेट लिया है, तो बहुत महंगे साबित हुए हैं। सेम विथ सैम करन, 3 ओवर में 41 दिए हैं। नेथन एलिस ने हालांकि अच्छी गेंदबाजी की है, 4 ओवर में 34 रन दे के 2 आउट किए हैं, तो उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है। बाकी राहुल चहर को भी 3 में 30 पड़े हैं, और हरप्रीत बराड़ 2 में 21 पड़े हैं। तो इनके जो स्पिनर भी हैं वो अच्छे स्पिनर हैं, बट उतना थ्रेटनिंग नहीं है जिस तरह से बाकी टीमों में स्पिनर ऑपरेट करते हैं। राहुल चहर, हरप्रीत बराड़ क्वालिटी स्पिनर ज़रूर हैं, लेकिन कभी कभार लगता है कि पिटाई होना स्टार्ट हो जाता है, फिर क्लूलेस ही दिखते हैं, और स्पेशली अगर नई बॉल से उस हिसाब से
अब प्रेशर क्रिएट नहीं होगा तो फिर बाद में स्पिनर के लिए भी मुश्किल ही होगा। तो ये ओवरऑल मैच रहा है, और बाकी कहेंगे कि पंजाब किंग्स ज़रूर निराश होंगे, क्योंकि जिस तरह से उनके बैटर्स एक तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, रन लगातार बना रहे हैं 200 प्लस, उस हिसाब से बॉलिंग उनको हेल्प नहीं कर रही है, और जिसके चलते ये जो सीज़न लग रहा है कि शायद पंजाब किंग्स बेहतर खेल रही है, कि 5 मैच जीत चुके थे, उनको 3 और मैच जीतने और वो प्लेऑफ में जाते। शायद तीसरी दफ़ा ऐसा होता कि वो प्लेऑफ में एंटर कर रहे होते, लेकिन अभी वो अगेन वो उस चक्रव्यूह में एक तरह से फंस चुके हैं, जहाँ पे फिर अब देखो कि उनके लिए मुश्किल ही होगा। और बाकी एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखो कि जब पॉइंट्स टेबल हम देखते हैं, जिस तरह से कॉम्पिटिटिव लीग चल रही है इस बार, अगर आज पंजाब किंग्स को 2 पॉइंट्स मिल जाते, जीत जाते, तो वो नंबर 2 पे फिनिश करते आज, यानी कि आज टॉप 4 में नहीं, टॉप 2 में आज वो रहते इस जीत के बाद। लेकिन हार गए हैं, और उसके बाद देखो नंबर 7 पे है, मतलब इतने नीचे पहुंच गए हैं हार के बाद। और फिर वही दिखा कि फ़र्क सिर्फ 2 पॉइंट्स का ही है, और उनका ऑलरेडी जो नेट रन रेट है बहुत ही ख़राब है, उस वजह से आप देखो कि उनको इतने नीचे एक तरीके से रहना पड़ रहा है। तो खैर अभी पॉइंट्स टेबल आपको बता देता हूँ, और लेकिन उससे पहले एक और जो दिन में भी मैच हुआ था उसके बारे में आपको हल्का आपको अपडेट दे देता हूँ। तो चेन्नई और लखनऊ के बीच मैच था, और बरसात की वजह से एक तरह से मैच में देरी हुई, टॉस भी देर से हुई, मैच टाइमिंग में भी देरी हुआ। और आप देखो कि चेन्नई ने टॉस जीता और कहा हमने गेंदबाजी करना है, क्योंकि ऑब्वियसली उस सरफेस के ऊपर थोड़ा सा मुश्किल ही होता है कि आप कितना स्कोर बनाओ, कितने स्कोर पे आप सेफ हो वो पता नहीं चलता। हालांकि टीमें ज़्यादातर बैटिंग चूज़ ही करती है, क्योंकि वहाँ पे रन चेस करना मुश्किल ही होता है, लेकिन शायद सीएसके के लिए, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ उनकी बैटिंग है, और ऑब्वियसली उनको शायद ये भी एक तरीके से सोचा होगा कि क्लियर पिक्चर हमारे सामने रहे कि इतना स्कोर चेज करना है। प्लस क्योंकि वहाँ पे बरसात का भी एक तरह से सिचुएशन था, तो बाद में डीएलएस मेथड भी प्ले में आता, तो उस वजह से आप देखो उन्होंने कहा कि हम चेस करेंगे, और बॉलिंग बहुत ही शानदार की थी। एक बदलाव किया था, आकाश सिंह के जगह पे दीपक चहर फिट थे, तो उस वजह से उनको खिला लिया था। बाकी लखनऊ के लिए तो एक तरह से झटका लग चुका है, केएल राहुल ऑलमोस्ट इस सीज़न में शायद उनका ख़त्म हो चुका है आईपीएल, कह सकते हैं एक तरीके से। अब जो उनकी इंजरी हुई है जो बहुत ज़्यादा सीरियस है, और एक तरीके से उस पर अब बीसीसीएल की जो मेडिकल टीम है वो एक तरीके से उनको अभी मॉनिटर करेगी। बाकी जयदेव उनाडकर भी प्रैक्टिस करते हुए उनको भी चोट लगी, वो भी एक तरह से रूल्ड आउट हो चुके हैं शायद आप कहोगे। तो 2 बड़े खिलाड़ी एक तरह से मिस कर रहा है लखनऊ सुपर जायंट्स। तो कृणाल पंड्या कप्तानी कर रहे थे, और बदलाव भी कुछ टीम में किए, 2 बदलाव किए थे। मनन बोरा केएल राहुल की जगह पे, और दीपक हुड्डा की जगह पे जो यूपी के शायद कप्तान है करण शर्मा, उनको लाए थे, जो बैट्समैन करण शर्मा है। लेकिन बल्लेबाजी उस हिसाब से नहीं हुई, जैसा आपको पता है कि जो पिच है लखनऊ की बहुत ही एक तरह से मुश्किल पिच है, और वहाँ पे स्पिनर बहुत ही जल्दी एक तरह से काम कर जाते हैं, और चेन्नई के पास तो 3 क्वालिटी स्पिनर थे। अगर लखनऊ की बैटिंग देखें तो 19.2 ओवर का ही खेल हो चुका, जिसमें 125 रन बनाए और 7 आउट हो चुके थे। मनन वोरा 10 रन, काइल मेस 14 रन, फिर करण शर्मा 9, कृणाल पंड्या जो कप्तान है 0 है, स्टोइनिस 6 है, और पूरन 20 रन है 31 बॉलों में। तो टाइपिकल जो हमने पिछले मैच में देखा था, जो दिल्ली और गुजरात वाला मैच था, उसमें देखो जिस तरह से दिल्ली ने स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट उसी प्रकार से चल रहा था। लेकिन उसमें भी देखो कि जहाँ से अक्षर पटेल और अमन खान ने एक तरह से पार्टनरशिप की थी, और ऑलमोस्ट उसी प्रकार की पार्टनरशिप अभी देखने को मिली। उस पर अक्षर पटेल ने थोड़ा सा स्लो खेला था, यहाँ पे वही चीज़ देखो पूरन से रहा 20 रन 31 बॉलों में। बाकी आयुष बडोनी आज लखनऊ के स्टार थे, जिन्होंने इस मुश्किल सिचुएशन पे भी आके 33 बॉल में 59 किए हैं, 2 चौके और 4 छक्के मारे, और उनको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, अपने हिसाब से उन्होंने गेम खेला, और थोड़ा सा मोमेंटम भी लखनऊ को दे रहे थे। और जैसा लगा कि शायद ये मैच अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो रहा है, 130-35 अगर बन जाएंगे लखनऊ से, चेन्नई के लिए चेज एक तरह से क्रिटिकल हो जाएगी। वहीं भी बरसात होने स्टार्ट हो जाते हैं, और फिर मैच में एक तरीके से एक भी बॉल नहीं गिरती है, और मैच जो कि है वो ड्रॉ हो जाता है। और इससे पहले सीएसके की बॉलिंग की बात करें, दीपक चहर कमबैक कर रहे थे, लेकिन बहुत महंगे साबित हुए हैं। 4 में 41 पड़े हैं। तुषार देशपांडे ने सिर्फ 1 ओवर डाला, जिसमें इन्होंने 1 रन दिया है। बाकी मोइन अली इस सीज़न में 10वां मैच था, और दूसरी दफ़ा ऐसा है जिन्होंने अपने पूरे जो कोटे के 4 ओवर है वो कंप्लीट किया है। और दोनों अगर आप देखें, दोनों एक तरीके से आप देखें इंटरेस्टिंगली लखनऊ के खिलाफ भी मैचेस हैं। पिछले मैच में जो चेन्नई में हुआ था उसमें शायद उन्होंने 4 आउट किया था, कुछ 25-26 देके, और आज भी देखो 13 रन देके 2 आउट किया है। बाकी
महेश दीक्षित थोड़े से महंगे साबित ज़रूर हुए, लेकिन 37 रन दे के 2 उन्होंने भी आउट किए हैं। रविंद्र जडेजा ने 3 ओवर में 11 रन दिए हैं, 1 विकेट उन्होंने भी लिया है। और बाकी मसीस पथिराना ने भी 3.2 ओवर में 22 रन दे के 2 आउट किया है। तो ओवरऑल दीपक चेहर का अगर स्पेल हटा दो तो बाकी बढ़िया एक तरह से गेंदबाजी रही। बाकी एक चीज़ पे चर्चा थोड़ा सा वहाँ पे हो रहा था कि रविंद्र जडेजा को शायद कंप्लीट करवा देते MS धोनी अपना पूरा का पूरा जो चौथा ओवर था, शायद वो ओवर उनको कराना चाहिए था। लेकिन वही चीज़ है, थोड़ा सा सिचुएशन स्पेसिफिक होता है, क्योंकि जब पूरन और बदोनी बैटिंग कर रहे थे, अच्छी पार्टनरशिप लग रही थी, तो शायद वहीं पे सोचा होगा MS ने कि डेथ ओवर्स में स्पिनर को लाना थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है। तो ऐसे में वो दीपक चहर के पास गए और उनसे ओवर डलवाया, जो कि महंगे साबित हुए। लेकिन खैर अब मैच ही कंप्लीट नहीं हुआ तो उसमें क्या मतलब बात करें। अगर मैच होता और कुछ गड़बड़ हो जाती तो शायद उस चीज़ पे डिस्कशन कर सकते थे, बट क्योंकि मैच हुआ ही नहीं है तो बहुत ज़्यादा उसमें चर्चा की कोई चीज़ नहीं है। और एक तरह से कहेंगे कि लखनऊ को एक तरह से एक पॉइंट जो मिला है, मतलब वो फील करेंगे। हालांकि 125 130 का टोटल भी हमने देखा है कि डिफरेंट होते हुए इस IPL में, लेकिन मुश्किल ही था जब CSK इतना अच्छा खेल रही थी। तो मतलब नॉर्मल तौर पे कह सकते हैं मैच को देखते हुए कि शायद लखनऊ को एक पॉइंट मिल गया, वरना वो हो सकता था कि दो पॉइंट्स गवा सकते थे। लेकिन क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, तो दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिले हैं। अब जो ये एक एक पॉइंट मिले हैं वो इनके लिए अच्छे साबित होंगे कि थोड़ा सा क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे, तो वो तो अंत में पता लगेगा कि जब क्वालिफिकेशन एक तरीके से दाव पे होगी। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिला, और अभी लखनऊ दूसरे पायदान पे और चेन्नई तीसरे पायदान पे 11-11 पॉइंट के साथ 10-10 मैचेस दोनों के हो चुके हैं और दोनों बराबर पे हैं। और NRR भी दोनों टीमों का एक तरीके से अच्छा ही है। लेकिन जो रात में मैच हुआ था, मतलब अभी जो मैच खत्म हुआ है उसके बाद भी देखो, मुंबई की 5 जीत हो चुकी है 9 में से, और वो छठे पायदान पे है अभी। और पंजाब किंग्स जैसा कहा कि 10 में से 10 पॉइंट है, 5 जीत और 5 हार के साथ, वो भी 7th प्लेस टीम है। तो अभी इंटरेस्टिंग हो रहा है, क्योंकि 1 से लेकर 7 पोजीशन तक आप देखो टीमें जो की हैं वो 10 या उससे अधिक पॉइंट में है। मतलब जो 7 टीमें हैं उसमें से गुजरात 12 पे है, फिर लखनऊ और चेन्नई जो कि वो 11-11 पॉइंट्स पे, और फिर 4 टीमें शायद राजस्थान, बैंगलोर, मुंबई और पंजाब सब 10-10 पॉइंट पे हैं। तो मतलब ठीक ठाक लड़ाई हो रही है। और नीचे से अगर आप देखो तो वहाँ पे तीनों टीमें बराबर पे हैं। हैदराबाद, उससे ऊपर कोलकाता और सबसे नीचे दिल्ली है। वही है कि KKR दिल्ली के लिए अभी कम्प्लीटली सारे के सारे मैचेस एक तरीके से हो चुके हैं, डू और डाई। और हैदराबाद के पास एक मैच का क्वेश्चन है और उनको कल खेलना है कोलकाता और हैदराबाद को। तो ऐसे में आप देखो हैदराबाद के साथ मैच है, तो जो भी टीम कल जीतेगी थोड़ा सा और अपना केस जो कि है वो मतलब बनाने की कोशिश करेगी, और जो टीम हारेगी उसके लिए मुश्किल होगा। स्पेशली कोलकाता अगर कल हार जाती है तो एक तरह से उनका कैंपेन जो कि वो ख़त्म हो सकता है। बाकी हैदराबाद अगर हारी तो फिर भी उनके लिए वही होगा कि वो भी डू और डाई सिचुएशन में आ जाएंगे, जस्ट लाइक दिल्ली और KKR। तो जैसा कि कहा कि अभी भी जो टॉप 4 की लड़ाई है वो अभी बनी हुई है, और उसमें देखो 7 टीमें लड़ाई कर रही हैं। उसमें हल्का एज आप दोगे गुजरात को, क्योंकि एक कम मैच खेला है, 9 मैच में उनके 12 पॉइंट्स है, उसी वजह से थोड़ा सा वो भी बेहतर प्लेस है। बाकी 11-11 पॉइंट्स पे ज़रूर चेन्नई और लखनऊ है, लेकिन थोड़ा सा फंस चुके हैं, क्योंकि जो भी टीम जीतती वो थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर पोजीशन पे होती। लेकिन दोनों टीमें क्योंकि बराबर पे हैं तो इक्वल प्रेशर दोनों पे होगा। और बाकी नीचे तो 4 टीमें लगी हुई हैं 10 पॉइंट्स के साथ। तो खैर देखते हैं क्या होता है आगे। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन की घंटी भी दबा लीजिए, और कोई कमेंट देना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं। बाकी सेकंड चैनल जो मेरा उड़िया में कंटेंट है क्रिकेट विद शुभेंदु, उसे भी जाके एक तरह से सपोर्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।